जादूगर सम्राट शंकर, जो कि देश विदेश में जादुई प्रोग्राम करते हैं। 28,000 शो मैंने देश विदेश में किए हैं, जिसमें 23,000 शो सिर्फ चैरिटी के लिए किए। हमारा मेन मकसद है भी जादू कला जिंदा रहे। आज 140 करोड़ की आबादी में 140 जादूगर रेगुलर शो वाले नहीं हैं, एल्यूजन शो वाले, जैसे हम लोग पूरे साल भर शो करते हैं। आप लोगों ने देखे हैं, 74 में मैंने स्टार्ट किया था, आज 52 ईयर हो गए करीबन। और सिरसा में तो बहुत कार्यक्रम हमने दिए, सूरत सिनेमा में 1980 में, 84, 86, 94 में, मतलब काफ़ी कार्यक्रम सभी जगह ही हुए। तो इसलिए मेन मकसद है कि जादू कला जो भारत की आर्ट है, 64 कलाओं में एक कला है, ये जिंदा रहे। इसके लिए मेरे प्रयास भी चल रहे हैं। अगर सरकार का सहयोग एकेडमी के लिए हो तो 5 एकड़ जगह अगर हरियाणा सरकार या हिमाचल सरकार, दिल्ली, जहाँ भी मतलब जहाँ टूरिस्ट लोग ज़्यादा आते हैं, तो हम वहाँ पे 1 साल का डिप्लोमा टाइप भी सरकार से चाहते हैं, ताकि मतलब काफ़ी लोग आते हैं हमारे पास में, जादू सीख के हम क्या करें, तो उनको रोजगार भी मिले। अपने ऐसे ऐसे जन संदेश हमने तैयार किए हैं। स्टेज पे आप लोग देखोगे, यहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके ऊपर जादुई आइटम तैयार किए हैं। ऐसे पानी की किल्लत के ऊपर, पर्यावरण के ऊपर, नसों के ऊपर आप लोग देखेंगे। तो एक बहुत शुद्ध कला है, 64 कलाओं में एक कला है, और ये पूरा परिवार बैठ के देख सकता है, ऐसी आर्ट है। कितनी फिल्में अपने बच्चों के साथ नहीं देख सकते। तो ये अमृत महोत्सव का प्रोग्राम सभी जिलों में 4-4 दिन का मेरा चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग हरियाणा के सौजन्य से होने जा रहा है। सबसे पहले मैंने मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की। उन्होंने कहा 2.5 साल से लोग बाग हंसे ही नहीं कोविड काल में, और फाइनेंशियली भी और भी मतलब हर प्रकार से टूट चुके। आप लोगों का एंटरटेनमेंट करो, जन संदेश दो और लोगों को हंसाओ, ताकि ये आर्ट भी एक चलती रहे। और भी अमृत महोत्सव के बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम हुए हैं पूरे देश में, मतलब आपने देखी है। तो जादू को भी उन्होंने अहमियत दी, और उनका बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं मुख्यमंत्री जी का, कि उन्होंने सारा प्रोग्राम निःशुल्क एंट्री फ्री रखा है, ताकि आप लोग सभी छोटे बड़े गरीब अमीर सभी ये प्रोग्राम देख सके। तो अभी यहाँ सिरसा के अंदर चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में अभी हमारे प्रोग्राम 3 अगस्त से, कल से दोपहर 1 से 3 और शाम को 6 से 8, मतलब 2 शो डेली, और 3, 4, 5, 6 अगस्त तक 4 दिन तक चलेंगे। तो आप सह परिवार और भी अपने मिलने वाले हैं उनको, क्यों हमारे तो शो लोगों ने टिकट से भी देखे हैं, उसमें भी हाउसफुल रहे हैं, और ये बिल्कुल निःशुल्क है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर ये प्रोग्राम देखें। बस। जादू क्या है? ये जादू क्या है जी? जादू जो आपके समझ में आए वो आपके लिए जादू है, और हमने इसको एक कला का रूप दिया है, ये आर्ट है। इसमें कोई चमत्कार नाम की चीज नहीं होती, कोई हमारे पास सिद्धियां नहीं होती। ये 75% ट्रिक्स होते हैं इसमें, और 25% हम लोग मास हिप्नोटाइज करते हैं। हिप्नोटिज्म भी एक साइंस है, और सम्मोहन अपने हिंदी का कह दिया, नजरबंदी वैसे कह दी। और जैसे मानिए कोई भी ये पीस ऑफ पेपर है, एक आर्ट वैसे ही बताते हैं। सपोज करो ये पीस ऑफ पेपर है, 1 मिनट बाद आप देखोगे इसका जैसे कलर चेंज हो जाता है, रेड में, ब्लू में, ग्रीन में। आपकी आंखों को लगता है ऐसा होता नहीं। अब आपको क्या दिखाई देता है? अब ये थोड़ी देर बाद पेपर बन जाएगा, तो जब झूठ तो पेपर असली में है ऐसे। अब ये 5-7 मिनट के बाद वो पेपर बन तो क्या जी, ये कला है, एक आर्ट है। अगर ऐसे हम लोग अपने आप को चमत्कारिक रूप के अंदर दिखाएं, अंगूठी होता है भाई साहब का, हाथ दिखाना नहीं, बस सिंपल। अब इसको ऐसे करते हैं, ऐसे किया, ये काजू आ गया, ये आप खा भी सकते हैं। अगर वैसे कोई दे दे बाबा या गुरु भगवान के, यानी एक कला है, एक आर्ट है। आज माने नोट तो असली में है, अब अगर इसका वो पेपर बनाए तो आपको ऐसा लगता है। अब इसको ऐसे करते हैं, अब ऐसे करते जाएंगे, ऐसे करते जाएंगे, ऐसे करते जाएंगे, तो और भी ये नोट। अब काफी लोग बाद में कहेंगे ये वाली आर्ट हमें सिखा दो, और हमें कुछ नहीं सिखाना। तो एक कला है दो मार्केट में इसको। नहीं, हमने दिल्ली स्कूल ऑफ मैजिक बना रखे हैं जी, वहाँ लोगों को सिखाते भी। अभी आप जूनियर
सम्राट शंकर जो हमारे शिष्य है, आप स्टेज पे देखेंगे, 2-3 आर्टिस्ट को हमने तैयार किया है, बाकी तो काफ़ी लोगों को सिखाते हैं, ताकि उनको स्टेज पे आने का मौका नहीं देंगे तो वो कैसे आगे चलेंगे। तो इसमें सरकार का सहयोग भी बहुत जरूरी है। अगर सरकार के सहयोग के बिना ये कार्य नहीं हो सकता। तो सरकार का सहयोग कितना रहता है आपको? नहीं, सरकार का सहयोग ये एकेडमी, जैसे आप वर्षों से वो टैक्स की माफी की मांग कर रहे हैं, क्या वो हो गया वो? ऐसे भी काफी तो हो ही गया। पहले 125% टैक्स था, फिर 50 किया इन्होंने, अब 20% किया। तो थोड़ा थोड़ा तो सरकार करती ही रही है। आपके शो के अनुसार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के पब्लिक पे कितना असर पड़ा है? ये पब्लिक में बहुत असर पड़ता है। अब हम नशों के ऊपर बोलते हैं, भाई साहब 1000 माने पब्लिक हमारा शो देखती है, अब 10% में पड़े तो वो काफी होता है। और पानी की किल्लत के बारे में वाटर ऑफ इंडिया का आइटम होता है, तो उसके ऊपर भी काफी लोगों का है। अब बाथरूम में टूटी खुली छोड़ देते हैं, कितनी बार अपने देखते हैं। नहीं, आपका हर ट्रिक में वाटर ऑफ इंडिया उसका क्या है? ये आदमी चलता है वैसे। तो क्या है जी, ये एक आर्ट है। हम लोग तंत्र मंत्र यंत्र, तंत्र होते हैं हमारे केमिकल रसायन, मंत्र होते हैं हमारे उच्चारण जो बोलते हैं, यंत्र होते हैं हमारे इंस्ट्रूमेंट उपकरण। हम लोग अंधविश्वास दूर करते हैं लोगों का, तो लोग भ्रमित होते हैं ना जी, ऐसे है जी वैसे, कोई ऐसी कोई चीजें नहीं होती। मतलब ये एक कला है और काफी लोग इसका दुरुपयोग भी करते हैं। काफी लोग, कोई लेडी को सम्मान कर दिया, वो कड़े कुड़े उतार के दे देती है, अपने देखते हैं। तो इसलिए क्या जी, ये 2-4 चीजें लोग बाग सीख करके है ना, तो लोगों को गुमराह करते हैं। उससे आप लोग बचो। नई जो टेक्निक आई है, जैसे ये मोबाइल क्रांति आ गई, क्या लगता नहीं कि आपका बिजनेस थोड़ा सा कम हो गया इसमें? नहीं भाई साहब, क्या है, हम नए से नए आइटम बनाते रहते हैं। अब मान लिया हमारा शो आप देखोगे तो काफी नए आइटम अब बच्चों के लिए है। जैसे बच्चे मोबाइल के आगे से उठते ही नहीं, बच्चे अपने आप खींचे हुए आते हैं, मतलब माउथ पब्लिसिटी गेन करती है। अब खाली हाथों में से पिजन पैदा करता है, एक बच्चे के लिए बहुत बड़ी बात होती है, छोटा सा बच्चा पड़े। तो ऐसे बच्चों के लिए काफी आइटम बनाए हैं। तो मैजिक बॉक्स हमने तैयार किया है, जिसमें 15-20 आइटम्स है मैजिक की। तो वो बच्चा एक एक उसमें 1-1.5 घंटा भी 2 घंटा लगा रहे, तो उसका माइंड भी विकसित होता है और मेमोरी भी बढ़ती है और मोबाइल से भी दूर रहेगा। आपने कहाँ से? आज मान लिया नहीं, वो फिर आपका जादू ईवीएम पे तो नहीं रहेगा। है, आपको तो कुछ मिनट का ही है। चल सकता है जी। अब जैसे अब जैसे बच्चों के लिए हमने एक वैसे ही है ना, कभी बच्चे आते हैं भाई वो मैजिक दिखाओ, तो कुछ भी हमने जैसे ना कोई भी कुछ भी बना दिया इसके ऊपर, अब इसको ऐसे करते हैं बोला, सारी चीजें जेब में क्यों डाल रहे हो? लंदन में हमने पूरी घड़ियों का टाइम चेंज कर दिया था। मास सिंक्रोनाइज शाम को 6 से 8 शो का टाइम था। लंदन 40 दिन मेरे शो रहे, बर्मिंघम वगैरह कोवेंट्री, और पूरा स्टेज शो 22 शिप से सामान गया था, 10 टन सामान पड़े लगे। तो शाम को 6 से 8 शो का टाइम था, 7 बजे पहुंचे, घंटा लेट। जाती लोगों गर्म होने, क्या इतने बड़े जादूगर टाइम की पंक्चुअली इंडिया से आए हो। मैंने कहा अपनी घड़ियां देखिए, 5 मिनट बिफोर 5 मिनट पहले सब घड़ियां 6 बजने के 5 मिनट। एक डॉक्टर था, वो हिप्नोटाइज नहीं हुआ, वो चिल्लाता रहा मेरी घड़ी में 7 बजे है। दूसरे कह रहे भाई बैठ गए नीचे, 12 बजे खड़े हैं जवाब। वो क्यों नहीं हुआ जी? क्या जी, काफी डॉक्टर हिप्नोटिज्म से साधना की होती है, प्रैक्टिस ऑलरेडी वो है ना। क्लोरोफॉर्म एनेस्थीसिया देने की जरूरत नहीं, किसी को सम्मोहन किया और वो अपने अपने वो कोई भी विष कहीं से काट दो, कोई महसूस नहीं, तो उसने सीखा वो नहीं। फिर भी मैंने कहा यार तेरे को बीच में नहीं बोलना चाहिए, यानी कोई आइटम, हम कोई भगवान तो है नहीं, कोई आर्ट आपके समझ आ जाए ना जी, बीच में बोलने से दूसरे का मनोरंजन खत्म हो गया। इंटरटेनमेंट तो है, ये एक आर्ट है, ये राजा महाराजों के टाइम की आर्ट है जी। जो पोशाकें पहनते हैं ना राजा महाराजा, पहले राजा महाराजा जादूगर को अमोद प्रमोद साधनों में बुलाते थे, इंटरटेनमेंट अपनी पोशाकें देते थे, और वो ही आज तक चली आई। अब हमारा एक सुना होगा आपने, पहले रोप ट्रिक पे है ना, मेरा रस्से के जादू पे काफी सालों से 25-30 सालों से एक प्रैक्टिस चल रही है। अमेरिका वालों ने $1 करोड़ का इनाम रखा है उसमें, यानी इंडियन रोप ट्रिक, उसमें 75% मेरा हो गया है। $1 करोड़ का उनका है। ओपन मैदान में है ना, मतलब दिल्ली में नेशनल स्टेडियम में 20-30 हजार पब्लिक बैठ सकती है, और 600 फुट रस्सा जादूगर अपनी साधना से ऊपर उठाता है, कोई सहारा नहीं विदाउट उसको।
उसके बाद लड़का चढ़ेगा रस्से में, और लास्ट में लड़का इतना होकर पहुंच जाता है, पब्लिक को दिखता है, फिर ऊपर से एक एक पार्ट नीचे गिरता है, एक हाथ एक पैर से, फिर मैजिस्ट्रेट उठाता है, एक एक पार्ट को जोड़ता है, वही का वो लड़का चलता है बीच में। ये चल रही है। आप लोग घड़ी बांधते हो, ये घड़ी आपके